ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को हम बोलते हैं, जो कॉन्सेप्ट है मैं जो आपको सामने बता रहा हूँ, इसका नाम है देनगी फाउंडेशन। देनगी फाउंडेशन का मीनिंग ये है कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। आज तक के समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब हमारी जिम्मेदारी है समाज को कुछ देना। तो इसका है देनगी फाउंडेशन का ये मेन मीनिंग है कि अभी हमें समाज को कुछ देना है। दूसरा, हमारे देनगी फाउंडेशन का एक टैगलाइन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी क्या? सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक जिम्मेदारी। हमारी कुछ जिम्मेदारी है समाज के प्रति, वो हमें अभी निभानी है। तो हम कहाँ से निभाएंगे? देनगी फाउंडेशन के थ्रू। देनगी फाउंडेशन में सक्सेस इजीली हासिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ बेचना है, ना कुछ खरीदना है, ना कुछ पीवी है, ना कुछ बीवी है। यहाँ पर सिर्फ लोगों की मदद करना है, और हम कुछ लोगों की मदद करके हम अच्छा खासा अपने फैमिली के लिए कुछ फंड जुटा सकते हैं। अब वो कैसा करना है? देखिए, देनगी फाउंडेशन का मिशन है, और मिशन और विज़न टोटल क्लियर है देनगी फाउंडेशन का। देनगी फाउंडेशन का विज़न और मिशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे मान के चलिए, अगर कोई एक इंसान है और उसको बच्चे हैं, और वो चाहता है कि उसके बच्चे कुछ अच्छे स्कूल में पढ़े, यानी बच्चों को एजुकेशन देना है उसको, लेकिन एजुकेशन के लिए उसके पास पैसे नहीं है। बहुत सारे माँ बाप का एक सपना होता है कि उनके बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होने की वजह से वो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं दे सकते। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनका सपनों का घर हो, लेकिन उनके पास पैसा ना होने की वजह से उनके पास वो अपना खुद का घर नहीं बना सकते। हमने देखा है समाज के अंदर कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको एक बीमारी होती है, लेकिन उनको इलाज करना होता है, लेकिन इलाज के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, लेकिन उनके पास पैसा ना होने की वजह से वो अपना इलाज नहीं कर पाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे देनगी फाउंडेशन की, तो यहाँ पर देनगी फाउंडेशन का और एक टैगलाइन है, आपके हर सपने को पूरा करेंगे हम। यानी हमारा जितने भी सपने हैं उनको पूरा करने की जिम्मेदारी देनगी फाउंडेशन की है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी का सपना है ड्रीम हाउस, यानी किसी को सपनों का घर चाहिए, तो वो देनगी फाउंडेशन में रजिस्टर करके अपना सपना पूरा कर सकता है। अगर किसी को लग्जरी कार चाहिए, स्टाइलिश बाइक चाहिए, वर्ल्ड टूर चाहिए, हैप्पी फैमिली, अगर हम हैप्पी फैमिली की अगर बात करते हैं तो हैप्पी फैमिली कब रहेगी? जब घर में पैसा रहेगा तो फैमिली हैप्पी रहेगी, नहीं तो घर में झगड़े होते हैं, है ना। उसके बाद वेल एजुकेशन, अगर किसी को एजुकेशन लेना है और उसको लगता है कि मैं देश विदेश में पढ़ाई करूँ, अच्छे से अच्छी पढ़ाई करूँ, और उसके लिए अगर पैसा चाहिए तो देनगी फाउंडेशन मदद करेगा। अगर किसी को बिज़नेस भी स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी देनगी फाउंडेशन हेल्प करेगा। उसके बाद अगर मान के चलिए, अगर किसी को खेती करनी है, किसानी करनी है, एग्रो नीड्स, अगर एग्रो बिजनेस करना है और उसके लिए अगर उसके पास पैसा नहीं है तो देनगी फाउंडेशन उनको मदद करेगा। और तो और अगर ऑर्फन हाउस की अगर हम बात करेंगे, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम को भी देनगी फाउंडेशन मदद करेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए देनगी फाउंडेशन हेल्प करेगा। अब देखिए, देनगी फाउंडेशन का और एक विज़न और मिशन है कि जैसे मान के चलिए हर स्टेट में एक खुद का अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम खोलना। देनगी फाउंडेशन हर स्टेट में अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम खोलना, ये विज़न और मिशन है, और बहुत क्लियर कट विज़न और मिशन है। क्योंकि देखिए, जिनके माँ बाप है वो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देंगे, जिनके माँ बाप है वो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देंगे, लेकिन जिनके माँ बाप नहीं है, फिर उनको क्या उनका अधिकार नहीं है अच्छा एजुकेशन पाने का? तो उनके लिए अनाथ आश्रम रहेगा, वहाँ से देनगी फाउंडेशन उनको अच्छा एजुकेशन देगी। दूसरी चीज़, जो जिनके बच्चे हैं वो बच्चे अपने माँ बाप का बुढ़ापे में सहारा बनेंगे, लेकिन जिनके बच्चे ही नहीं तो उनके बुढ़ापे का सहारा क्या? इसलिए देनगी फाउंडेशन हर स्टेट में अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम खोलने वाला है, ताकि गरीब बच्चों का, अनाथ बच्चों का और बूढ़े माँ बाप का भी अच्छे से ख्याल रखा जा सके। उसके बाद देनगी फाउंडेशन बहुत इजी काम करता है, एक बहुत ही इजी प्रोसेस है। यहाँ पर क्या करना है, हमें खुद का रजिस्ट्रेशन करना है। देनगी फाउंडेशन में अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करना है, और यहाँ पर सिर्फ 100 रुपये का डोनेशन देना है। क्या हम 100 रुपये का डोनेशन दे सकते हैं? ईजीली कर सकते हैं। मान के चलिए हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिया और हमने यहाँ पर 100 रुपये का डोनेशन किया। हमने अगर 100 रुपये का डोनेशन किया तो हमें यहाँ पर कम से कम 6 टाइप का डोनेशन हम पा सकते हैं। उसके बाद मल्टीपल रीडोनेशन हमें यहाँ से प्राप्त हो सकता है। 16 टाइप का सोशल एक्टिविटी फंड हमें यहाँ से प्राप्त हो सकता है। लाइफ टाइम कार फंड हमें यहाँ से मिल सकता है। लाइफ टाइम ऑफिस फंड हमें यहाँ से मिल सकता है, और बहुत सारे रिवार्ड्स और बहुत सारे बोनंजा यहाँ पर हमें मिलने वाले हैं। लेकिन उसके लिए हमें सिर्फ एक काम करना है, हमें यहाँ पर खुद का रजिस्ट्रेशन करना है और सिर्फ मात्र 100 रुपये का डोनेशन करना है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे मान के चले हमने यहाँ पर अपना खुद का रजिस्ट्रेशन कर लिया और 100 का डोनेशन कर लिया, और इसी के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने 10 लोगों को बता दिया, और उन 10 लोगों ने भी यहाँ पर अपना खुद का रजिस्ट्रेशन किया, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन्होंने 10 लोगों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया।
जैसे ही उन लोगों ने अपना 100 रुपये का डोनेशन किया तो हमने जो 100 रुपये का डोनेशन किया वो हमें वापस आ जाएगा। सेकंड लेवल पे वो 10 लोग भी अपने 10-10 लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमें 1000 रुपये का डोनेशन प्राप्त होगा। तीसरे लेवल की हम बात करते हैं तो तीसरे लेवल में उन्होंने भी अगर 10-10 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया तो हमें 10,000 रुपये का डोनेशन आएगा। चौथे लेवल पे उन्होंने भी 10-10 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया तो हमें 1 लाख रुपये आ जाएंगे। पाँचवें लेवल पे उन्होंने भी अगर 10-10 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया तो हमें यहाँ पर 10 लाख रुपए आ जाएंगे। और छठवें लेवल पर उन्होंने भी अगर 10-10 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया तो हमें टोटल 1 करोड़ रुपए यहाँ से प्राप्त होगा। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ से आपने इतना सारा रुपया कमाया, इतना सारा फंडिंग आपको मिला, तो क्या इतना पैसा मिलने के बाद क्या आप फिर से 500 रुपये का डोनेशन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं 500 रुपये का डोनेशन। तो देखिए, जब आप 500 रुपये का डोनेशन फिर से करेंगे तो आपको यहाँ पर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जितने लोगों का आपने रजिस्ट्रेशन किया है उतने ही लोग हैं, लेकिन फिर भी आपको 500 रुपये आएंगे, उसके बाद 5,000 रुपये आएंगे, उसके बाद 50,000 रुपये आएंगे, उसके बाद 5 लाख रुपये आएंगे, फिर 50 लाख और 5 करोड़। आपने 500 रुपये का डोनेशन किया तो आपको यहाँ पर सेकंड ड्रीम से कितना रुपये आएगा? 5 करोड़ का। अगर आपने यहाँ से इतने रुपये का डोनेशन प्राप्त कर लिया तो क्या आप फिर से 1,000 रुपये का डोनेशन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। तो आपने अगर यहाँ से 1,000 रुपये का डोनेशन किया तो आपको पहले लेवल पे 1,000 रुपये मिलेंगे, दूसरे लेवल पे 10,000 रुपये मिलेंगे, तीसरे लेवल पे 1 लाख रुपए मिलेंगे, चौथे लेवल पे 10 लाख रुपए मिलेंगे, पाँचवें लेवल पे 1 करोड़ मिलेंगे और छठवें लेवल पे हमें यहाँ पर 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब देखिए, आपको इतना सारा डोनेशन प्राप्त हुआ तो क्या फिर से आप 5,000 रुपये का डोनेशन नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आपने 5,000 रुपये का डोनेशन किया वैसे ही आपको आपके लाइन से पहला 5,000 रुपये का डोनेशन मिलेगा, फिर 50,000 रुपये का डोनेशन मिलेगा, फिर 5 लाख का डोनेशन मिलेगा, फिर 50 लाख का डोनेशन मिलेगा, फिर 5 करोड़ का डोनेशन मिलेगा और छठवें लेवल पे आपको यहाँ पर 50 करोड़ रुपए तक का डोनेशन प्राप्त होगा। तो आप मुझे और से बताइए कि अगर आपको चौथे लेवल पे इतना सारा डोनेशन आया तो क्या आप फिर से 10,000 रुपये का रीडोनेशन नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। और आपने जैसे 10,000 रुपये का डोनेशन किया तो आपको पहले लेवल पे 10,000 रुपये आएंगे, सेकंड लेवल पे 1 लाख रुपये आएंगे, तीसरे लेवल पे 10 लाख रुपये आएंगे, चौथे लेवल पे 1 करोड़ आएंगे, पाँचवें लेवल पे 10 करोड़ आएंगे और छठवें लेवल पे आपको मिलेंगे 100 करोड़ रुपये। अगर आपको इतना सारा पैसा अगर फिर से मिला तो क्या आप 15,000 रुपये का डोनेशन नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो जैसे ही आपने 15,000 रुपये का डोनेशन किया, ड्रीम 6 में आ गए तो आपको सबसे पहले 15,000 रुपये का डोनेशन प्राप्त होगा, फिर 1.5 लाख रुपए का डोनेशन प्राप्त होगा, बाद में 15 लाख रुपए का डोनेशन प्राप्त होगा, फिर यहाँ पर 1.5 करोड़ रुपए आपको मिलेगा, फिर 15 करोड़ मिलेगा और यहाँ पर 150 करोड़ रुपए आपको यहाँ से मिलेगा। ये सब आपके बैंक अकाउंट में आएगा। देखिए, जैसे ये चीज़ आपको बैंक अकाउंट में आएगी तो ये पैसे का आप विड्रॉल करोगे ना, तो जैसे ही आप विड्रॉल करोगे तो विड्रॉल करने के बाद आपका ऑटो डोनेशन होगा, यानी फिर से आपको एक इनकम आ जाएगी जिसको हम बोलते हैं ऑटो डोनेशन इनकम। तो वह कैसे? जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर आपने 2,000 रुपये का विड्रॉल लिया तो 2,000 रुपये का 10% कितना हो जाएगा? 200 रुपया। ये 200 रुपया आपका रीडोनेशन में चला जाएगा और ये इक्वली डोनेशन सबको प्राप्त होगा, यानी यहाँ से आने वाली इनकम कभी बंद नहीं होगी। जैसे मान के चलते मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जैसे आपने 15,000 रुपये का डोनेशन प्राप्त हुआ और ये 15,000 रुपये आपने विड्रॉल मारे तो 15,000 रुपये का 10% कितना हो जाएगा? 1,500 रुपया। ये 1,500 रुपया फिर से रीडोनेट होगा, यानी यहाँ पर जो आपको डोनेशन आएगा बार बार आएगा, लगातार आएगा। फिर से मैं अगर बात करूँ, यहाँ पर आपको और एक नेक्स्ट फंड आपको मिलने वाला है जिसका नाम है सोशल एक्टिविटी फंड। अभी सोशल एक्टिविटी फंड आपको कैसे मिलेगा? जैसे देखिए, आपने ड्रीम 3 का डोनेशन कंप्लीट कर लिया और आपने तीसरी लेवल कंप्लीट कर लिया, तो तीसरे लेवल पे आपको जो फंडिंग आया था वो तो आएगा ही, लेकिन इसके साथ साथ में आपको 10,000 रुपये का सोशल एक्टिविटी फ़ंड मिलेगा। अब ये सोशल एक्टिविटी फ़ंड क्या है? तो सोशल एक्टिविटी फ़ंड यानी ये फ़ंड आप सिर्फ समाज सेवा के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, आप इसको दूसरी जगह कहीं यूज़ नहीं कर सकते। फिर आपको चौथी लेवल पे 1 लाख रुपए का सोशल एक्टिविटी फंड मिलेगा, जिससे आप लोगों के भलाई के लिए, समाज सेवा के लिए खर्चा कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए, आप हेल्थ चेकअप कैंप ले सकते हैं, गरीब लोगों को खाना खिला सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आप किसी का स्कूल में बच्चों को किताबें दे सकते हैं, बच्चों को आप उनके
कॉलेज का जो ड्रेस है वो यूनिफॉर्म भी दे सकते हैं, लेकिन आप सोशल वर्क कर सकते हैं। किसी बीमार को इलाज के लिए पैसा दे सकते हैं, लेकिन ये पैसा सिर्फ आपको समाज सेवा के लिए दी जाए। 5वें लेवल पे आपको 5 लाख रुपए मिलेगा। 6वें लेवल पे तीसरे ड्रीम में 25 लाख रुपए तक का आपको यहाँ पर सोशल एक्टिविटी फंड मिलेगा। इसकी अगर हम और बात करेंगे तो चौथे ड्रीम में यही आपको तीसरे लेवल पे 20,000 रुपये मिलेंगे। चौथे लेवल पे आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। 5वें लेवल पे आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे और 6वें लेवल पे आपको 50 लाख रुपए सोशल एक्टिविटी यानी समाज सेवा करने के लिए मिलेगा। उसके बाद हम 5वें ड्रीम की अगर बात करते हैं तो 5वें ड्रीम में आपको तीसरे लेवल पे 30,000 रुपये, चौथे लेवल पे 3 लाख रुपये, 5वें लेवल पे 15 लाख रुपये और 6वें लेवल पे 1 करोड़ रुपये आपको सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा करने के लिए मिलेगा। यहाँ पर अगर हम ड्रीम 6 की बात करते हैं तो ड्रीम 6 में 40,000 रुपये, 4 लाख रुपये, 20 लाख रुपये और 1.5 करोड़ रुपया ये आपको सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा करने के लिए मिलेगा। आप इससे सिर्फ समाज सेवा कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर इस पैसे से आप किसी गांव में एम्बुलेंस भी दे सकते हैं, ये भी आपके समाज सेवा में आएगा। यानी आप सिर्फ समाज सेवा के लिए कर सकते हैं, आपको जो लगता है उस तरह की आप यहाँ पर समाज सेवा कर सकते हैं। उसके बाद की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमें कार फंड ये भी इनकम हमें मिल सकती है। जैसे कि मान के चलिए मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट में आपने 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन अब 10 लोगों की जगह आपने अगर अपने फ्रंट लाइन में डायरेक्ट में 20 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया और आपका खुद का चौथा ड्रीम का डोनेशन कंप्लीट किया और साथ साथ इन 20 लोगों का भी आपने ड्रीम कंप्लीट करवा दिया डोनेशन का, तो आपको 50,000 रुपये तक का कार फंड मिलेगा हर महीने कार चलाने के लिए। क्योंकि आप जो समाज सेवा करेंगे, एरिया में घूमेंगे, उसके लिए पैसा लगेगा ना, तो वो पैसा आपको यहाँ से मिलेगा, ट्रैवल फंड करके मिलेगा और वो मिलेगा मैक्सिमम 50,000 रुपीज़, है ना। उसके बाद फिर और एक है कि ऑफिस फंड भी आपको एक यहाँ पर एक दिया जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि अगर आपने डायरेक्ट में 30 लोगों को डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर दिया और आपका खुद का 5वां ड्रीम और उन 30 लोगों का 5वां ड्रीम अगर आपने कंप्लीट कर दिया, तो आपको यहाँ पर ऑफिस के लिए 1 लाख रुपया पर मंथ मिलेगा। 1 लाख रुपया पर मंथ मैक्सिमम मिलेगा।